हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम विनायक चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। शास्त्रों के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। यह तिथि अमावस्या के बाद पड़ती है। इस दिन बल बुद्धि विद्या के देवता श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को व्रत और गणेश जी का पूजन करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है और संकटों से छुटकारा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे पौष माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और इस दिन सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विनायक चतुर्थी पर गणेश जी का पूजन दिन में 2 बार की जाती है, एक बार दोपहर में और एक बार मध्याह्न में। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विनायक चतुर्थी पर व्रत करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, विनायक चतुर्थी साल 2021 में 16 जनवरी शनिवार के दिन रखी जाएगी, यानी कि 16 जनवरी शनिवार को व्रत रखा जाएगा और 16 जनवरी प्रातःकाल 7:45 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और 17 जनवरी प्रातःकाल 8:08 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। विनायक चतुर्थी पूजा मुहूर्त होगा 16 जनवरी प्रातःकाल 11:28 से दोपहर के 1:34 तक। पूजा की कुल अवधि होगी 2 घंटे 6 मिनट की। आइए अब बात करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि की। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए, इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें और पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके कलश की स्थापना करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें और धूप दीप नैवेद्य अक्षत और गणेश जी का प्रिय दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं और मोदक का भोग लगाकर आरती करें और अंत में व्रत कथा, आरती से पहले ही व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। उसके बाद आरती करें और फिर ज़रूरतमंद या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब बात करते हैं विनायक चतुर्थी पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। गणेश जी को सभी देवों में प्रथम पूज्य माना गया है, इसलिए किसी भी कार्य से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि यदि उनकी आराधना के समय नियमों का सही ढंग से पालन करके छोटे छोटे उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति को बल बुद्धि और विद्या का वरदान देने के साथ ही उनके सभी संकटों को हर कर सभी मनोकामनाओं को गणेश जी पूरा करते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से काम, कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के दिन यदि आप
व्रत रख के गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। पौष माह की चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाने से कार्य सिद्धि होती है। इसके अलावा आज के दिन गणेश जी को पूजा में लाल सिंदूर अर्पित करने से धन में वृद्धि होती है। ये चतुर्थी तिथि शनिवार को है, जो कि शनिदेव की पूजा का दिन है। इसलिए इस दिन विनायक चतुर्थी के साथ साथ भगवान शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को 21 दुर्वा उनके मस्तक पर चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा दोस्तों, गणेश जी के पूजन के बाद भोग लगाएं और प्रसाद में से कुछ गरीबों को और ब्राह्मण में बांट दें। यदि आप इस दिन ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं और कुछ दान भी करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। विनायक चतुर्थी व्रत में दिन भर उपवास रखें और शाम को भोजन ग्रहण करें और गणेश जी की व्रत कथा, गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें, तभी आपका व्रत पूरा और सफल माना जाता है। शाम को संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ और श्री गणेश जी की आरती करें और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है ओम गणपते नमः या फिर ओम गणेशाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्रत को पूर्ण करें। आइए अब मैं आपको विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार माता पार्वती ने शिव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। शिव जी ने चौपड़ खेलना शुरू किया, लेकिन इस खेल में मुश्किल ये थी कि हार जीत का फैसला कौन करेगा। इसके लिए घास फूस से एक बालक बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और कहा कि तुम हार और जीत का फैसला करना। इसके बाद तीन बार देवी माता पार्वती माता जीती, लेकिन उस बालक ने कहा कि महादेव जीते हैं। इस पर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उस बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दिया। बालक के माफ़ी मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि 1 साल बाद नाग कन्याएं यहाँ आएंगी और उनके कहने के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत करने से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। इसके बाद उस बालक ने गणेश जी की उपासना की और भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने उसे अपने माता पिता यानी कि भगवान शिव पार्वती को देखने के लिए कैलाश जाने का वरदान दिया। बालक कैलाश पहुंच गया। वहीं माता पार्वती को मनाने के लिए शिव जी ने भी 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पार्वती जी मान गई। इसके बाद माता पार्वती ने भी अपने पुत्र से मिलने के लिए 21 दिन तक व्रत किया था और उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। माना जाता है कि वो बालक भगवान कार्तिकेय ही हैं, यानी कि चौपड़ खेलते वक्त माता पार्वती को जिस बालक पर गुस्सा आया था, जिस बालक को कीचड़ में रहने का श्राप दिया था, वह बालक कार्तिकेय ही थे। दोस्तों, ये थी विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से, गणेश जी की उपासना करने से गणेश जी घर में सुख समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि का वरदान देते हैं। चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विनायक चतुर्थी के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके प्रभाव से जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन दौलत के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा
और इस जानकारी को लाइक भी कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।